हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है कल का। कल था शनिवार और शनिवार को ना हम लोग पहले गए थे अस्पताल, क्योंकि हर शनिवार को ना जाना पड़ता है पतिदेव की दवाई लाने के लिए। तो गए थे अस्पताल। सुबह का जो भी थोड़ा बहुत काम था वो करके मैं गई थी। और फिर ना ये बहुत दिन से ना फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि अनार खाने में तो बहुत अच्छा लगता है पर छिलना किसी को पसंद नहीं है। तो पतिदेव जब छिल देते हैं तो हम तीनों मिलके खा भी लेते हैं, दोनों बेटे और मैं। पर अभी पतिदेव नहीं छिले हैं तो ये पड़ा हुआ था। तो फिर आज मैं ना खाली बैठी थी, मैंने कहा लाओ इसको ही छील के ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ना ये ख़राब भी हो रहा था। तो मैंने कहा जो अच्छा निकलेगा तो खा लेंगे, जो ख़राब होगा फेंक देंगे, नहीं तो एक के साथ ना सारे दाने ही ख़राब हो जाते हैं। तो 4-5 थे, छोटे वाले ही अनार थे। तो फिर मैं बैठ गई थी उसको लेके छिलने के लिए। और मेरा छोटा वाला बेटा है ना, इतना ही मतलब बनता है ना, पूछो मत, कि मैंने इसको छील लिया। और थोड़ा बहुत जो है इसका जो है कोई सा बीज रह गया था, मतलब इसको धो पानी से धो मतलब करता रहा। फिर मैंने इसको अच्छे से पानी से धोया, निचोड़ा, निकाला और उसके बाद इसमें काला नमक डाल के मैंने दिया। तो मैंने कहा तुम मत खा, हम लोग खा लेते। नहीं खाऊंगा, पर मैं अपना जो है धो के साफ़ सुथरा बिल्कुल कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अनार खाया। और ये है शाम की वीडियो। तो शाम में आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेरा दूध ना सुबह से रखा हुआ था फ्रिज में, जो कि मैंने बॉयल नहीं किया था, क्योंकि मैं चली गई थी अस्पताल। तो फ्रिज में ही मैं ऐसे रख के चली गई थी। तो मैंने कहा चलो दूध सबसे पहले चढ़ा देती हूँ, नहीं तो कहीं फट ना जाए। और इधर मैं थोड़ा सा जो है चाय भी चढ़ा रही थी अपने लिए और अपने पतिदेव के लिए। तो 2-4 दिन से ना मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। पता नहीं घर में क्या हो गया, नहीं हो गया, समझ में नहीं आ रहा। एक जना ठीक होता नहीं है, दूसरा पहले बीमार हो जाता है। तो इधर मेरा गैस वैस जो है पूरा गंदा था, पर मैंने आते ही साथ ही सारा साफ़ सफाई किया था, क्योंकि सुबह जो है मैं खाना बना के गई थी, दाल चावल। और मैं कुछ सब्ज़ी नहीं बना के गई थी, अचार था। तो दोनों बच्चों ने दाल चावल और अचार खा लिया था। तो बच्चे तो भूखे नहीं रह सकते, कोई है नहीं जो कि बच्चों को खाना पीना दे, इसीलिए जो है। और पास में नानी है तो, पर नानी ना अभी गाँव गई हुई है, इसीलिए बच्चों के लिए जो है मैं खाना बना दी थी। तो दाल चावल बना के दे दी थी। और अचार के साथ दोनों बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। और हमको आते आते ना 3 बज जाता है। तो उसके बाद जो है शाम का खाना मैं जल्दी बना रही थी। सुबह की दाल बची हुई थी, तो फिर बनाया मैंने दाल तो थी, उसी को मैंने दोबारा से छौंका लगा दिया था। और साथ में चावल और आलू की भुजिया, क्योंकि सब्ज़ी बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि अस्पताल जाओ तो इतना थकान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर इधर मैं आ गई थी, आलू की भुजिया काटी और आलू की भुजिया में चढ़ा के, क्योंकि आलू की भुजिया बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और अभी पतिदेव भी खा लेते हैं, क्योंकि उनको तेल मसाले ज़्यादा मना कर रखे हैं। तब भी क्या करूँ, हाथ से ना तेल मसाला ज़्यादा पड़ ही जाता है। तो इधर फटाफट आलू काट के लिए आई थी। और आलू में मैंने प्याज का जो है छौंका लगाने के बाद इसमें डाल दिया था मैंने आलू, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची, सब चीज़ डाल दिया था। अभी मेरी किचन की आप हालत देखोगे ना, ऐसी हो रही है पूछो मत। डब्बे जो है इधर से उधर गिरे पड़े हैं, मतलब सामान है पर डब्बों में रखने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि पूछो मत। 2 ही दिन, मतलब एक ही दिन में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इतना मेरा जो है शरीर एनर्जी लेवल जो था बिल्कुल गिर चुका था। फिर जो है थोड़ा बहुत दवाई लेके आई, जब पतिदेव को दिलाने गई, उसके बाद जो है फिर तबीयत मेरी ठीक हुई है। तो बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, थोड़ी सी ठीक हुई है। तब भी घर का काम तो भाई हमें करना ही है, और खाना जो है वो तो बनाना ही है। एक टाइम नहीं बनाओगे पर दूसरे टाइम आपको आके किचन में बनाना ही पड़ेगा। बर्तन आप एक टाइम नहीं धोगे पर दूसरे टाइम आपको धोना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कपड़े आप 2-3 दिन छोड़ सकते हो, पर आप खाना, झाड़ू, बर्तन ये सब तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। और जब आप अकेले रहते हो तो सब चीज़ आपको अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। तो इधर मेरा जो है दाल देख सकते हैं आप, मैंने भगोने में छोटे से कटोरे में रख दिया था और गर्म हो गया, और उसको मैंने छौंका लगा दिया जीरा से। और फटाफट मैंने भुजिया बनाई। और खाना बनाते बनाते ना मुझे बज गए थे 9:30। उसके बाद मैंने खाना बनाया और दोनों बच्चों को और पतिदेव को, तीनों जने को दे दिया। और फिर मैंने ना चावल नहीं खाया, क्योंकि मेरी जो तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो मेरा चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो रोटी रखी हुई थी कल की फ्रिज में, तो फिर मैं 2 रोटी जो है लेके और खाई। तो यहाँ पे मैं अपना पतिदेव का खाना लगा रही थी, तो मैंने कहा पहले इनको दे देती हूँ, फिर बच्चों को भी दे दूँगी। और बच्चों ने ना अभी थोड़ी देर पहले खाया ही था सुबह का जो खाना था, तो बच्चों ने बोला अभी नहीं खाएंगे हम। तो मैं पतिदेव को दे रही थी, क्योंकि अस्पताल से आए थे ना, तो उन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। उन्होंने बोला था मैं सीधा रात में ही खाऊँगा। तो 1 गिलास उन्होंने जूस पी लिया था आम का। तो इसीलिए उनका जो है, कुछ भी खा पी लो ना खाने से पहले तो फिर पेट भर जाता है। तो बस खाना लगा रही थी, गर्मा गर्म चावल, साथ में दाल
और आलू की भुजिया। और कौन कौन ऐसा करता है जो दिन की सब्ज़ी रात में और रात की सब्ज़ी दिन में यूज कर लेता है, क्योंकि भाई हम तो यूज कर लेते हैं, क्योंकि खाना ऐसा चीज़ है ना जो हम फेंक नहीं सकते हैं। तो बस आज की थाली बना के मैंने कर दी रेडी। और छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब